फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे मोल प्रभाज को लेकर। मोल प्रभाज या इसी को मोल अंश भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हम इनको हल करते हैं, इस पर होता है क्या, स्टूडेंट को जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें स्टूडेंट क्या होते हैं, फंस जाते हैं, न्यूमेरिकल्स को गलत कर देते हैं, उनके परिभाषा समझ में नहीं आती है। आज मैं आपको परिभाषा से न्यूमेरिकल को लिखना, न्यूमेरिकल को हल करना, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में लोग बताएंगे। क्योंकि मोल प्रभाज या मोल अंश की बात करें, इस पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तक कि इससे एक दो क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं, क्लास 12th के अंदर। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस बोर्ड के में इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो कभी कभी सूत्र सहित इसकी परिभाषा ही पूछ लेते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, परिभाषा से इसके सूत्र को समझेंगे और सूत्र से हम न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं। देखिए, इसकी पहले हम क्या करते हैं, डिफिनेशन समझ लेते हैं। डिफिनेशन क्या है, धीरे से समझिए, आराम से। क्या कह रहा है, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या। समझिए, फिर समझिए, कोई एक बिलियन है, उसमें क्या हो, उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं या मोलांश कहते हैं। ठीक है, उस घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब आप समझिएगा इसको कैसे समझेंगे। देखिए क्या कहता है कि बिलियन में उपस्थित, मान लीजिए हम क्या करते हैं, देखिए बिलियन बराबर क्या होता है। मान लीजिए अगर कोई बिलियन है, तो उसमें 2 प्रोडक्ट होंगे, एक तो होगा विलेय और उसमें क्या होगा स्टूडेंट, विलायक। अब देखिए, कोई भी बिलियन हो उसमें 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। अब अगर हम बात करते हैं विलेय और विलायक क्या होते हैं, तो देखिए जो बिलियन उसमें जो कम होगा वो विलेय होगा और जो ज़्यादा होगा वो होगा क्या, विलायक। ज़्यादा वो क्या होता है, विलायक। जो कम होता है उसे हम विलेय कहते हैं, जो होता है ज़्यादा उसे विलायक कहते हैं। जैसे अगर हम शरबत की बात करें तो शरबत में जो चीनी होती है, शरबत जब बनाते हैं उसमें जो चीनी डालते हैं वो विलेय की तरह कार्य करती है। जो उसमें पानी होता है, पानी, वो आपके विलायक की तरह कार्य करता है, क्योंकि पानी ज़्यादा होता है, चीनी कम होती है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमने बना लिया, मान लीजिए हमने क्या किया, एक जो बर्तन है, आपका जो भी बर्तन हो सकता है, उसमें क्या हुआ, ये शरबत हमारा भर गया। क्या हुआ, शरबत बन गया। इसमें पानी भी है, ठीक है, पानी भी है और इसमें क्या है हमारा, चीनी भी है, चीनी भी है। अब उसने क्या कह दिया कि हमें इसमें क्या करिए, आप चीनी के मोल प्रभाज निकाल दीजिए। मोल प्रभाज निकाल दी। उसने बता दिया कि चीनी हमने इसमें डाली थी 18 ग्राम और जो जल डाला था वो मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, 18 ग्राम डाली थी चीनी का, हमने बता दिया। उसने कहा चीनी का 18 ग्राम, 1 लीटर जल डाल लिया। ठीक है, 1 लीटर जल डाला यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, 1 लीटर रखिए, ठीक, 1 लीटर उसने पानी डाला, तो उसने कहा 18 ग्राम चीनी डाली, तो हमें चीनी के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अगर वो कहता है चीनी के मोल प्रभाज निकालिए, तो क्या चीनी की जगह पर वो ये कहता है कि विलेय के मोल प्रभाज निकालिए? क्या आप कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर? तो आपको कंफ्यूज, देखिए चीनी, अगर हम शरबत की बात करते हैं तो इसमें क्या है, चीनी भी है भाई, चीनी भी है और हमारा पानी भी है, 2 चीज़ें हैं, चीनी और पानी। तो ये जो बिलियन बना है, ये जो टोटल है वो हमारा क्या है, बिलियन है। अगर इसको पूर्ण रूप से हम बात करते हैं तो वो अगर कहता है विलेय के मोल प्रभाज निकालिए, तब भी हमें चीनी के ही मोल प्रभाज निकालने पड़ेंगे, क्योंकि विलेय हमने बताया जो कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय। क्योंकि चीनी जो इसमें कम है तो हम क्या करेंगे, विलेय के ही मोल प्रभाज यानी कि चीनी के ही मोल प्रभाज हम निकालेंगे। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर समझ लेना है। तो आइए हम पहले आपको सूत्र पूरा समझा देते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, इसे हम क्या करते हैं, एक्स से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब हम देखिए, अगर हमें निकालने हो विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज, अगर टोटल तो है एक्स, अगर हमें निकालने हैं किसके, विलेय के,
तो इसको क्या करेंगे, मान लेंगे एक्स ए। ठीक है, क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एक्स ए। अगर हमें इसके मोल प्रभाज निकालने, अभी इसका सूत्र बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं विलायक के मोल प्रभाज, फिर हमें किसके निकालने हैं, विलायक के मोल प्रभाज। टोटल तो हमें पता ही, हम क्या मानते हैं एक्स, और इसको मान लेंगे बी, एक्स बी इक्वल टू। अब देखिए, अब यहाँ पर पूरा खेल समझ लीजिए। खेल क्या है, खेल कुछ यूं प्रकार होता है, देखिए समझिए खेल क्या होता है इसके अंदर। देखिए इसमें कहता है कि कोई भी अगर बिलियन है तो उसमें उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या अथवा उसमें उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। आप इस परिभाषा को समझिए। अब मान लीजिए हमें इसके मोल प्रभाज निकालने हैं। अगर हमें इसके मोल प्रभाज निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे ऊपर रखेंगे, यानी कि विलय के मोल प्रभाज हमने मान लिए Na, इसको मान लेते हैं यानी, या फिर एक्स ए लिख सकते हैं आप, एक्स ए लिखिए। देखिए एक्स से मान लीजिए अपॉन, हम क्या करते हैं, देखिए एक घटक के मोलों की संख्या। देखिए इसमें क्या हुआ, बिलियन के मोलों की, विलय के मोल की संख्या हो गई। अब हमें क्या लेनी, विलायक बिलियन लेना है। और बिलियन में हमने आपको क्या बताया, जो बिलियन होता है उसमें दोनों चीजें होती हैं, विलय भी होता है और विलायक भी होता है। तो समझिए अब इसमें विलय क्या है, एक्स है, विलय जो है वो एक्स से है, और विलायक जो है वो एक्स वी है। टोटल एक्स ए और एक्स बी, ये तो हमारे हैं विलायक, तो इसको कहेंगे बिलियन। भाई जब विलय और विलायक मिल गए तो इसको हम बिलियन ही तो कहेंगे। और ये हमें क्या है, विलय, और विलय के हमें मोल प्रभाज निकालने होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। ठीक है, अगर इसी प्रकार अगर हमसे पूछ लेता है विलायक के, तो विलायक क्या है, एक्स बी है। एक्स बी को हम क्या यहाँ पर रखेंगे, ऊपर रखेंगे, टॉप पर रखेंगे। और हमें क्या निकाल, विलायक है, विलायक इसमें क्या है, और हमें नीचे लिखना क्या होता है, बिलियन। कोई भी हो, देखिए चाहे विलय के पूछे या फिर विलायक के पूछे, जिसके पूछते हैं उसके मुंह पर लिखते हैं, और जो नहीं पूछते हैं उनके जो नीचे लिखते हैं उसमें विलय और विलायक दोनों के मिला के लिखते हैं, उसके पूछे या ना पूछे। ठीक है, अब बिलियन के मोल प्रभाज हम वही लिखेंगे, चाहे आप एक्स ए प्लस एक्स बी लिख लीजिए। और अगर आप चाहें तो बी को क्या करें, पहले लिख सकते हैं, एक्स बी जो है इसको हम पहले भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके मोल प्रभाज निकालेंगे। ठीक है, अब हम समझ में, यहां तक हमारे समझ में आ गया। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं विलय के मोल प्रभाज। अब विलय के अगर हमें, देखिए मोल प्रभाज हम जब ही निकाल सकते हैं तो बिलियन के पहले निकालेंगे मोल, तो उसको हम आगे आपको न्यूमेरिकल के साथ समझाते हैं। पहले आप न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल से सारा कुछ समझिएगा। कहता है 18 ग्राम जल तथा 23 ग्राम C2H5, यानी कि एथिल अल्कोहल है, बिलियन है, इतने का क्या है, एक बिलियन बना हुआ है। यानी कि जो बिलियन है, एक फिर यहां समझिए, नीचे सॉरी ग्लास ऐसी बन गई तो कोई दिक्कत नहीं, हमें समझना है सिर्फ। ठीक है, देखिए ये जो है क्या, हमारा बिलियन है, बिलियन है। इसमें हमारा क्या है, जल है, दो प्रोडक्ट हैं। एक तो हमारा जल भरा है, जल कितना है, देखिए 18 ग्राम है। कितना है, 18 ग्राम है, हमें पता है। वो दूसरा भरा है C2H5OH, C2H5OH, दो चीजें हैं। इसमें कहता है क्या कि विलय के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। किसके पूछ रहा है, देखिए इसमें किसके मोल प्रभाज पूछ रहा है, विलय के मोल प्रभाज में ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हमने क्या बताया, ये तो है कितने ग्राम। देखिए अब हम बात कर लेते हैं C2H5OH कितना है, 23 ग्राम है। ये कितना है, 23 ग्राम। अगर हम टोटल बिलियन की बात करते हैं, ठीक है, टोटल की इसकी बात करते हैं, तो इसमें देखिए कम क्या है, कम जो है हमारा क्या है, जल। तो विलय है क्या, हमारा जल। अब यहां पर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि विलय के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि विलय के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अगर ये ना कहता कि जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, तभी हम जल विलय के कहे या फिर जल के कहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निकालना तो उसी के, चाहे विलय कहे तब भी आपको कम जिसका होगा उसी के निकालने, चाहे फिर वो कह दे क्यों ना कि इसी के निकालिए। ठीक है, उसमें किसी में कह सकता है विलायक के निकालिए, विलय के निकालिए। अगर विलय के कहता है तो आपको कम वाला ले लेना है, विलायक का कहता है तो विलय ज़्यादा वाला लेना है। और अगर वो कह देता है ना विलय कहता है ना विलायक कहता है, सीधे कह देता है जल के मोल प्रभाज निकालिए, तो आप वो कम हो या ज़्यादा आपको जल के ही निकालने। फिर वो आप अगर कम है तो उसको आप विलय मान लेंगे, अगर ज़्यादा है तो आप उसको विलायक मान लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि 18 ग्राम जल है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, डब्लू दिया गया है, ग्राम डब्लू क्या दिया गया, इसको ग्राम, डब्लू बराबर दिया गया 18 ग्राम। ठीक है, हमें इतना पता हो गया कि डब्लू बराबर दिया गया है 18 ग्राम। अब जल के, ठीक है, डब्लू वन हो सकता है, इसमें दो डब्लू की दिए गए ना, एक डब्लू दिया गया 18 ग्राम और एक डब्लू दिया गया 23 ग्राम। इसको W2, इसको W1 मान लीजिए। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, जल के मोल प्रभाज निकालने हैं। अब मोल प्रभाज के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं मोलों को। अब हम निकालेंगे जल के मोल।
जल के मोल। अब हम जल के मोल कैसे निकालते हैं? जल के मोलों को मान लेंगे स्मॉल एन। मानना मोलरता हमने आपको निकालना बताया था। जल के मोल मान लीजिए एक्स। जल के मोल कैसे निकालते हैं? जल का भार अपॉन में लिखते हैं अणु भार। इसमें लिखते हैं भार, वो भी होना चाहिए ग्राम में, नीचे लिखते हैं अणु भार। अब जल का अणु भार, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। H का होता है 1 इंटू 2 बार है तो 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो इक्वल टू कितना होता है? 18। तो ग्राम कितना दिया गया है? W कितना दिया गया है? ये तो 18 दिया ही गया है। नीचे M भी हमारा कितना है? अणुभार 18 लिखिए, 18/18, यानी कि 18 1 आ गया। तो जल के जो मोल है, यानी कि स्मॉल n बराबर जो आया वो आया है 1, और स्मॉल n है क्या? जल के मोल। समझ में आ गया? अब हमें क्या करना पड़ेगा? C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल के भी मोल हमें निकालने पड़ेंगे। तो लिखिए C2H5OH के मोल, OH के क्या होंगे? मोल। इनके मोल हम कैसे, इनको मान लेंगे कैपिटल एन, इसको मान लिया स्मॉल एन, इसको कैपिटल एन। अब हम क्या करेंगे? इसके कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें W/M, ये सूत्र तो आपको यही लगाना है। यहाँ पर W कितना दिया गया है? 23 ग्राम दिया गया। देखिए 23 ग्राम दिया गया है क्वेश्चन में, 23 ग्राम। अब बात आती है इसका अणुभार कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे C2H5OH का अणुभार। क्या लिखेंगे? अणुभार, या इसी को हम लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान। अब हम देखिए C कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। 12 होता है एक कार्बन का, एक कार्बन का कितना होता है? 12। तो 2 कार्बन है, 12 दूनी 24, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 5, तो कितना हो जाएगा? 5, प्लस ऑक्सीजन का हमने कितना बताया? 16, प्लस हाइड्रोजन कितना? 1। ठीक है, इनको जोड़िए, 24 और 6 कितने होते हैं? 30, और इसमें 16, 24 और 16 हो जाते हैं 40, और ए होता है 5 45, और एक होता है 46, यानी कि टोटल कितना आया? 46। अब हमारे जो एम बराबर आ गया वो आ गया 46। अब 23 एक 23 और 23 दूना 46, 1/2। इसको काट देंगे, लगाएंगे दशमलव ऊपर बढ़ा देंगे, 0 2 पंचे 10, 0.5 इतना आ गया इसके कैपिटल एन बराबर कितना आ गया? 0.5। ठीक है, अब हम समझिए, अब यहाँ पर कह रहा है विलय के मोल। अब देखिए यहाँ पर कम क्या था? जल। तो विलय जो था, अगर विलय के मोल पर रहा है तो हमें कम के मोल निकालने, यानी कि जल के ही मोल निकालने हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे H2O के मोल प्रभाज, H2O के मोल प्रभाज, हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, लिखेंगे मोल प्रभाज का सूत्र हमने आपको क्या बताया था? जिसके अगर हमें निकालने हैं उसको कहाँ पर लिखते हैं? ऊपर। अपोन में क्या लिखते हैं? उसके मोल प्लस विलायक के मोल। देखिए क्यों ऐसा क्यों है, स्मॉल एन क्यों लिखा हमने? सर आप कहेंगे कि सर आपने सूत्र तो ए लिखा है एक्स करके, आपने स्मॉल एन लिख दिया। तो ऐसा कुछ नहीं, आप एक्स बाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया था? जल के मोल हमें निकालने हैं, क्योंकि जल को तो माना हमने स्मॉल एन है। देखिए यहाँ पर जल को तो माना स्मॉल एन, जल के मोल हमने ये लिखे थे स्मॉल एन बराबर कितने आए थे? 1। तो इसको तो हमने माना स्मॉल एन, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? जिसके हमसे पूछता है उसके यहाँ पर लिखते हैं ऊपर, फिर लिखते हैं बिलियन के मोल। किसके लिखते हैं? बिलियन के। और बिलियन में क्या आते हैं? विलय भी आता है, और हमारा प्लस क्या आता है? विलायक भी आता है। भाई ये चीज़ तो आती है बिलियन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? विलय के मोल तो हमें ये जल वाले ही लेने हैं, और विलायक क्या लेना है? हमें इसका ले लेना है। किसका? एथिल अल्कोहल का। कितना आया? 0.5। भाई विलय मिल जाएगा और विलायक मिल जाएगा, हमारा बन जाएगा बिलियन, और उन दोनों के मोल में दिए गए निकाल लेते। तो देखिए इनमें हम मान पुट करते हैं। देखिए स्मॉल एन का मान कितना है? 1 अपॉन स्मॉल एन का मान 1 प्लस कैपिटल एन का मान 0.5। अब देखिए ये तो हो जाएगा 1 अपॉन, इसमें प्लस में जुड़ जाएगा तो 1.5 हो जाएगा। हटाएंगे दशमलव, ऊपर 0 बढ़ा देंगे। क्या? 10/5, 10/15, इसको काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, यानी कि 2/3, 5 तियाँ 15। क्या आप 2 से जो 3 से कट जाएगा? अगर आप नहीं लिखना चाहते, आगे नहीं काटना चाहते हैं, तो आप यहीं पर डाल देंगे क्या आंसर। अगर आप इसको अच्छे से काटना चाहते हैं, भाई हमें तो स्टैंडर्ड मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 2/3 जो है इसको काट देंगे, दशमलव लगा देंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे। छतियाँ कितने होते हैं? 18, 18 20 में 18 जाएंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर 0, छतियाँ 18, यानी कि 6 बार जाता रहेगा। तो हमारा आ जाएगा 0.66, 0.66, यानी कि जल के जो मोल प्रभाज H2O के मोल
प्रभाज आएगा 0.66 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, और यही आंसर आप लिख देंगे। और इसी जगह पर हम अगर इसी सवाल में बात कर लेते हैं विलायक की, अगर हमसे यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर कर दें विलायक, क्या कर दें विलायक कर दें, तो हमें क्या है मोल तो निकले, जल के भी निकले और एथिल अल्कोहल के भी निकले। हमें क्या करना है विलायक के मोल प्रभाज निकाल लेने। तो समझ लीजिए आप, देखिए सूत्र में क्या लगाना होगा, आप विलायक जो है कैपिटल एन है तो इसको सबसे ऊपर रखेंगे, प्लस हम कैपिटल एन प्लस इस नीचे कर देंगे स्मॉल एन, क्योंकि विलायक के मोल प्लस बिलियन के मोल, भाई विलायक के में निकालने तो उसके लेना पड़ेगा और बिलियन के तो हमेशा ही लेना पड़ेगा। तो विलायक क्या है 0.5 मोल आ गए, और इसमें कैपिटल एन का मान 0.5 ही है और स्मॉल एन का मान हमारा 1 है। तो ये क्या करेंगे, देखिए ये तो हो जाएगा 0.5 और इधर हो जाएगा 1.5, ऊपर नीचे दशमलव देंगे हम, कट जाएगा। अब हम 15, अब देखिए 1/5 आ जाए, 1/5 तियाँ 15, 1/3 आ गया, 5 एकम 5 तियाँ 15, ठीक है 3 तियाँ 15। अब देखिए 1 आ गया, अब हम क्या करेंगे नीचे 10 यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे। अब काट देंगे, 3 तियाँ 9, कितना गया 3 तियाँ 9, 9 बचा 1, फिर दशमलव 3 तियाँ 9, फिर 1 0.33 आ जाएगा। क्या आ जाएगा C2H5OH के मोल प्रभाज कितने आ जाएंगे 0.33। अगर हम इनको 0.34 लिख देते हैं तब भी हमारा सही है, क्योंकि ये 33 आता रहेगा, कभी बंद भी नहीं होगा, तो हम इसको सीधे 4 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लीजिए 0.66 लिखा है, इसको 0.7 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, विलेय और विलायक के मोल प्रभाज निकालने पड़ेंगे। अगर आपको इसमें जरा सा भी डाउट है तो उतना हमें बताइए, हम उसका डाउट का सलूशन आपको अवश्य देंगे। वैसे तो मैं सोच सकता हूं कि आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, मैंने एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाया है। इसी प्रकार से कॉन्टेक्टेबल और नॉलेजेबल वीडियो अगर आपको चाहिए हैं तो आप हमारे एसबी स्टडी क्लासेस 9335 को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको अच्छे से अच्छे नोट्स के साथ वीडियो बना के देते हैं और आपकी तैयारी को बेहतर करवाते हैं। क्योंकि 2023 बोर्ड एग्जाम जो आपका रिजल्ट निकला है उसमें अपने चैनल के कई बच्चों ने अच्छे से अच्छे मार्क्स 95+ हासिल किए हैं। तो इसीलिए आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, अभी से तैयारी में रेडी हो जाइए, आप भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है।